गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए महामंगल में सर्वोत्तम कर्म व त्याग, सबसे अच्छा आदत, सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाले नियम, सर्वश्रेष्ठ खुशी आनंद प्रदान करने वाले शुभ कार्य व नियम में 7 सूत्र दिए गए हैं। जिसमें नंबर 1 पर आता है मूर्खों के सहवास से दूर रहना, सत पंडितों का सत्संग करना और पूज्य जनों को पूजन करना, यही उत्तम मंगल है। मतलब मूर्ख के सहवास, जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आप में किसी भी तरीके से पॉजिटिव ऊर्जा को नहीं देते हैं, वह मूर्ख लोग हैं। उससे हमेशा दूरी ही बनाना चाहिए। सत पंडितों का सत्संग करने से मतलब यह है कि सत्य पुरुष और जो उत्तम पुरुष हैं उसका भजन करना चाहिए, यही उत्तम मंगल है। नंबर 2 पे बताया है अनुकूल प्रदेश में वास करना, पूर्व जन्म के पुण्य और सन्मार्ग में मन की दृढ़ता, यही उत्तम मंगल है। मतलब जहाँ पे आपको अनुकूल प्रदेश मिले, अनुकूल प्रदेश करने से मतलब ये है कि अपने आप को अनुकूल बनाना। जब अपने आप को ही अनुकूल बना लोगे, अपने आप को ही सही कर लोगे, तो आपको दुनिया में कहीं ख़राब चीज़ दिखेगी ही नहीं और वही आपका अनुकूल प्रदेश हो जाएगा। नंबर 3 पे बताया है विद्या और कला का संपादन, सद्व्यवहार का अभ्यास तथा शुभाषण, यही उत्तम मंगल है। मतलब विद्या की प्राप्ति और कला की प्राप्ति हमेशा करते ही रहना चाहिए, ये बुद्ध के नियम है। और सद्व्यवहार, अपने व्यवहार को कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए, अपने व्यवहार को जहाँ तक हो उत्तम से उत्तम बनाने के प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग बुद्ध के मार्ग पर अच्छे तरीके से चल सकें। नंबर 4 पे आते हैं माता पिता की सेवा, स्त्री पुत्र आदि की संभाल और व्यवस्थित रीति से किए हुए कर्म, यही उत्तम मंगल है। अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। भगवान हम लोगों को साक्षात रूप में दर्शन नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोगों को घर में माता पिता दिए हैं। उसकी सेवा और उसके चरण स्पर्श नित्य प्रतिदिन अवश्य ही करनी चाहिए। दूसरी बात बोले हैं स्त्री पुत्र आदि की संभाल, अपने अगर परिवार वाले हैं तो उसकी संभाल करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। और व्यवस्थित से किए हुए कर्म, मतलब अपने आप को और अच्छे तरीके से कर्म में लगाना चाहिए। नंबर 5 पे आता है आदर, नम्रता, संतुष्टि, कृतज्ञता और समय समय पर सद्कर्म का सुनना और सद्धर्म में मन लगाना। मतलब आदर, बड़ों का आदर और छोटों का आदर, सभी का आदर करना चाहिए। आदर जब आप दूसरे को करेंगे तो वो ही आपको वह आदर मिलेगा। अगर आप दूसरे को आदर नहीं करेंगे तो वो आप आदर की आशा उससे मत रखिए। नम्रता, अपने आप में जितना नम्रता, जितना लचीलापन, जितना छोटे बनने का प्रयास कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। आप बुरे से बुरे लोगों से भी बहुत चीज़ सीख सकते हो, ऐसा बुद्ध ने कहा है। संतुष्टि, आप में संतोष की भावना होना चाहिए। कृतज्ञता, दूसरे का किया हुआ उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जहाँ तक हो अपने से दूसरों को भला ही करना चाहिए। समय समय पर सद्धर्म को सुनना चाहिए, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, भगवत गीता हुआ, बुद्ध वाणी हुआ, इस सभी चीज़ का हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। नंबर 6 पे आता है क्षमा, मधुर भाषण, संतों का सत्संग और समय समय पर धर्म चर्चा। दूसरों को क्षमा करने की कला हमेशा रखनी चाहिए, और ये तो आज के सतयुग में था और कलयुग में अभी है ही नहीं। क्षमा करने की क्षमता किसी में है ही नहीं। क्षमा करने के बदला लोग तो आज बदले लेने के ही प्रकाश में रहते हैं। और मधुर भाषण हमेशा करना चाहिए, अपनी वाणी हमेशा मीठी रखनी चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए और समय समय पर धर्म की चर्चा करना चाहिए। नंबर 7वें पे आता है धर्म और तप का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य पालन भी करना चाहिए, यही उत्तम मंगल है। मतलब ब्रह्मचर्य, मतलब अपने अखंड ब्रह्मचर्य को अगर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम अगर गृहस्थ जीवन में भी संयमित रहकर जीना चाहिए, यही उत्तम मंगल है। और यही सबसे ज़्यादा खुशी आनंद प्रदान करने की कला है।